नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर आम जनता के बीच बहस का विषय बनता है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए 20-30 साल नौकरी करनी पड़ती है तो नेताओं को सिर्फ एक कार्यकाल पूरा करने पर ही पेंशन क्यों मिलता है। क्या यह व्यवस्था न्याय संगत है? क्या जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं को आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए? क्या राजनीति अब जनसेवा के बजाय लाभ का साधन बनती जा रही है? आज की डेट में मित्रों, ऐसा कोई नेता आपको विरले ही मिलेगा जिसके पास महंगी से महंगी 4 पहिया गाड़ी ना हो और वो वास्तव में जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हो। ज्यादातर नेता राजनीति को व्यवसाय मानकर इसमें अपना धन इन्वेस्ट करते हैं और चुनाव जीतने के बाद तेजी से धनवान बन जाते हैं। खासकर रूलिंग पार्टी का नेता बनने में ये फायदा और भी तेजी से होता है। तो आइए तथ्यों और कानून के आधार पर इस विषय को समझते हैं। मित्रों, भारत का संविधान राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानता है। सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका मुख्य दायित्व कानून बनाना, जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। लेकिन समय के साथ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इतने अधिक हो गए हैं कि राजनीति अब एक कैरियर या व्यवसाय जैसी दिखने लगी है। यही कारण है कि समय समय पर नेताओं की पेंशन समाप्त करने की मांग उठती रही है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि सांसदों और विधायकों की पेंशन अलग अलग कानूनों द्वारा निर्धारित होती है। सांसदों की पेंशन का प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य अपने विधायकों की पेंशन के लिए अलग कानून बनाता है। कई राज्यों में केवल एक बार विधायक बनने पर भी पेंशन का अधिकार मिल जाता है। यही बात जनता के बीच असंतोष का कारण बनती है। जरा सोचिए कि एक शिक्षक, क्लर्क, पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी कर्मचारी को वर्षों तक सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वे पेंशन के हकदार हो पाते हैं। अब तो नई पेंशन योजना लागू होने के बाद अधिकांश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी ओर एक विधायक या सांसद अपेक्षाकृत कम अवधि तक पद पर रहकर भी पेंशन का पात्र बन जाते हैं। यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या कानून सबके लिए समान है? लोगों को ये बहुत ही विभेदकारी प्रतीत होता है। जनता को नेताओं के इस पेंशन सिस्टम पर आपत्ति है और नेताओं की पेंशन के विरोध में मुख्य तर्क यह दिए जाते हैं कि राजनीति कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, नेता तो जनता के सिर्फ प्रतिनिधि हैं, सरकार के कोई कर्मचारी तो ये होते नहीं है ना, इसलिए इन्हें कर्मचारी जैसी पेंशन क्यों दिया जाता है। दूसरा तर्क ये भी सुनने में आता है कि जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल के दौरान वेतन, भत्ता, यात्रा सुविधा, आवास और अन्य सुविधाएं तो पहले से ही मिलती हैं, तो ऐसे में उन्हें अतिरिक्त आजीवन पेंशन नहीं मिलना चाहिए। तीसरा तर्क यह है कि कई नेता व्यवसाय, कृषि, वकालत या अन्य आय स्रोतों से पहले से ही संपन्न होते हैं, फिर भी उन्हें सरकारी खजाने से पेंशन मिलता है, जो कतई उचित नहीं है। नेताओं की यह पेंशन व्यवस्था जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है। इन सबके विपरीत मित्रों, नेताओं के पक्ष में भी तमाम तर्क दिए जाते हैं और पेंशन समर्थकों का यह कहना है कि सभी सांसद या विधायक तो करोड़पति नहीं होते हैं। उनमें से कई जनप्रतिनिधि सामान्य परिवारों से आते हैं और चुनाव हारने के बाद उनके पास नियमित आय का स्रोत नहीं रहता है। इसलिए यदि पेंशन की व्यवस्था न हो तो राजनीति में केवल अमीर लोगों का ही दबदबा बढ़ सकता है। इसलिए एक सीमित पेंशन व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर बनाई जाए तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि इस पेंशन व्यवस्था को लोगों ने सिर्फ मौखिक आलोचना ही की है, बल्कि इस व्यवस्था को कई बार न्यायालयों में भी चैलेंज किया गया है और देश में कई बार नेताओं की पेंशन को कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिए हैं कि यह जनता के धन का अनुचित उपयोग है। लेकिन अब तक मित्रों, अदालतों ने सामान्यतः यह माना है कि वेतन, भत्ता और पेंशन का निर्धारण करना विधायिका का नीतिगत विषय है। जब तक कोई कानून स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन नहीं करता, तब तक न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए अदालतें अधिकांश मामलों में यह निर्णय सरकार और विधानमंडल पर ही छोड़ती रही हैं। मित्रों, इस प्रकार आप इस मुद्दे को आसान भाषा में समझें कि जो नेता कानून बनाते हैं वही नेता अपने निजी हितों के खिलाफ कोई कानून क्यों बनाएंगे। और जनता में इसी वजह से भारी आक्रोश है कि इन नेताओं को जनता चुनकर विधायिका में भेजती है जनहित में कानून बनाने के लिए, और ये नेता सबसे पहले खुद अपने फायदे के लिए ही
कानून बना ले रहे हैं। यानी जो नेता लोग जनता के धन के उपयोग पर कानून बनाते हैं, वही नेता लोग अपने वेतन और पेंशन से जुड़े कानून भी बनाते हैं। आलोचकों का कहना है कि इसमें हितों का टकराव साफ दिखाई देता है, क्योंकि निर्णय लेने वाले और लाभ पाने वाले कई बार एक ही व्यक्ति होते हैं। तो मित्रों, अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेताओं के पेंशन को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि संतुलन का सिद्धांत यह है कि नेता मंत्री को मिलने वाले पेंशन को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बजाय इसमें कुछ सुधार करने पर विचार किया जाए। जैसे कि न्यूनतम सेवा अवधि तय कर दिया जाए। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि होती है, वैसे ही नेताओं के लिए भी पर्याप्त कार्यकाल की शर्त तय कर दी जाए। इसी तरह आय आधारित पेंशन व्यवस्था बनाई जाए और जो नेता आर्थिक रूप से संपन्न हो उनके पेंशन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा एक व्यक्ति एक पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, जिसमें यदि कोई व्यक्ति कई बार सांसद और विधायक रहा है तो उसे अनेक पेंशन के बजाय केवल एक ही पेंशन मिले, क्योंकि जनता को यही पेंशन व्यवस्था सबसे अधिक नागवार लग रही है। एक नेता जितनी बार चुनाव जीतकर शपथ लेता है, उन सभी के लिए अलग अलग पेंशन एक साथ जोड़कर उसे मिलता है और कुल पेंशन की धनराशि बहुत अधिक हो जाती है। इन सबको रोकने और नियंत्रित करने के लिए मित्रों एक स्वतंत्र आयोग भी होना चाहिए, जो नेताओं के वेतन और पेंशन का निर्धारण करे, ताकि ये काम स्वयं नेता न करें बल्कि एक स्वतंत्र आयोग द्वारा किया जाए। मित्रों, आज की सच्चाई यह है कि आम जनता को अब राजनीति व्यापार दिखने लगा है और जनता का यह आरोप यूं ही नहीं है, बल्कि जब राजनीति में धन बल, बाहुबल, चुनावी खर्च और विशेष सुविधाओं की चर्चा होती है, तब लोगों को लगता है कि राजनीति सेवा नहीं बल्कि निवेश बन गई है। आज आपको कोई ऐसा नेता नहीं दिखेगा जिसके पास महंगी से महंगी 4 पहिया गाड़ी ना हो। लोग पूछते हैं कि यदि राजनीति सेवा है तो इसमें इतना विशेषाधिकार क्यों है, और यदि यह रोजगार है तो फिर इन नेताओं की जवाबदेही इतनी कम क्यों है। यही प्रश्न लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय आज बना हुआ है। तो दोस्तों, नेताओं को पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक नैतिकता का भी प्रश्न है। एक ओर यह तर्क है कि जनप्रतिनिधियों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह भी सच है कि जनता ऐसे विशेषाधिकारों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार रखती है, जिनका भुगतान उसके टैक्स के पैसों से होता है। अंततः लोकतंत्र में अंतिम निर्णय तो जनता की जागरूकता और जनमत से ही तय होता है। इसलिए आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या नेताओं की आजीवन पेंशन बंद होनी चाहिए या नहीं। क्या एक व्यक्ति एक पेंशन का नियम लागू होना चाहिए या नहीं। क्या नेताओं के वेतन और पेंशन तय करने के लिए स्वतंत्र आयोग बनाया जाना चाहिए या नहीं। मित्रों, अगर आप भी इन विचारों से सहमत हैं तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।